दोस्तों, नवरात्र का महीना चल रहा था और विजयदशमी आने वाली थी। उसी विजयदशमी में एक लड़की होती है, वह शादीशुदा होती है। उसको जब उसका पति देखता है तो वहाँ पर उसके साथ आता है तो वहाँ फूट फूट के रोने लगता है। वह औरत कहती है कि अरे, ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, आखिर रो क्यों रहे हैं। वह लड़की उनसे पूछती है तो कहती है कि आप क्यों रो रहे हो। तो वह पूरी कहानी बताने लगते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से न जाने कितने की ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में एक लड़की होती है जिसका नाम सालू होता है। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से एक लड़के के साथ होती है। वह लड़का भी उसी ज़िले का रहता है, उसी कोलकाता का रहने वाला होता है। दोनों की शादी हो जाती है। लड़की का नाम सालू होता है और लड़के का नाम रजनीश होता है। दोनों बहुत ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जो रजनीश होता है वह काम के सिलसिले में दिल्ली चला आता है। वहाँ पर एक काम करने लगता है। वह धीरे धीरे कपड़ा फैक्ट्री में काम करने लगता है। काम करते करते वहाँ का वो मैनेजर बन जाता है। वहाँ का जो मालिक होते हैं रजनीश को बहुत मानते हैं। ये रजनीश बहुत मेहनती होता है। वह अपने मेहनत के बल पर मालिक का दिल जीत लिया था। मालिक इसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे कि लड़का बहुत मेहनती है, अच्छा काम कर रहा है। जो भी काम होता था, पैसे लाना, पैसे ले जाना, माल की डिलीवरी कराना, सही से देखभाल करता था और दिन रात मेहनत करता था, जिससे रजनीश के जो मालिक थे वो बहुत मानते थे कि रजनीश बहुत मेहनती लड़का है और पूरे जिम्मेदारी के साथ यह काम करता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे दिन बदल रहा था, बीत रहा था। उसमें एक लड़की आती है काम करने के लिए जिसका नाम पूनम होता है। वह उस कंपनी में आती है काम ढूंढने। कहती है कि मुझे काम चाहिए। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, देखने में बहुत ही अच्छी होती है। जो भी देखता था मोहित हो जाता था। वह लड़की इतनी सुंदर थी। उसके बाद रजनीश के कंपनी में वह आई काम ढूंढने। तो रजनीश मैनेजर तो था ही और वह पूछने लगी लड़की कि मुझे काम चाहिए, मालिक कहाँ हैं। बोले मालिक तो नहीं है, लेकिन जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा। तो तुम्हें काम चाहिए? बोले हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम चाहिए। कहते हैं ठीक है, अच्छा कल आना, अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना और कंपनी में ज्वाइन कर लेना, मैं मालिक से बात कर लूँगा। वो कहती है ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों वह चली जाती है लड़की जिसका नाम पूनम होता है। उसके बाद दूसरे दिन आती है उस कंपनी में काम करने और काम भी करती है, बहुत लगन के साथ करती है। धीरे धीरे वो जो रजनीश होता है पूनम की ओर आकर्षित होने लगता है, उससे बातें करने लगता है और कहता है कि आपका घर कहाँ है, आपका, यानी कि धीरे धीरे इन दोनों में बात इतनी बढ़ती है कि अब दोनों धीरे धीरे दिन हो चाहे रात हो हमेशा मोबाइल में लगे रहते थे। जब कोई नहीं होता था तो फिर अपना मोबाइल में बातें करना शुरू कर देते थे। इसके 2-4-6 महीना होते होते दोनों एक साथ जाते थे पार्टी में घूमने और होटल में रहते थे, रात रात गुजारते थे, अपना साथ भाई ड्रिंक करते थे, साथ सोते थे, यानी कि जीना मरना दोनों का साथ ही हो गया था। इधर जो रजनीश की पत्नी होती है जिसका नाम सालू होता है, वह भी फ़ोन पे बात करती है। लेकिन सालू से रजनीश बहुत कम बात करता है, ज़्यादातर उसी लड़के से बात करता रहता है। जब भी सालू फ़ोन लगाती है तो नंबर बिजी बताता था। तो वह सोचने लगी कि आखिर बात क्या है, ये बात किससे करते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अंजलि सोचती है कि कहती है कि एक बार मैं जाऊं उनके साथ, देखूं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों वह भी चली जाती है दिल्ली में और वहाँ पर रजनीश के साथ रहने लगती है। कहती अच्छा हुआ तुम चली आई, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर मन ही मन रजनीश कह रहा था कि ये क्यों चली आई, बेफालतू
का समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या चीज़ की कमी थी, लेकिन वह खुल के नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोल रहा था। लेकिन सालू थी उसके सामने वह कुछ नहीं कह रहा था। कहने लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, चलो। एक बार दोस्तों दिवाली का दिन आया। दिवाली के दिन सब लोग आते हैं, गिफ्ट वगैरह मालिक देते हैं। हर साल दिवाली के दिन जो साल भर का मेहनत होता है उसका जो मिलता है गिफ्ट वगैरह लोगों को, उसमें भी सभी लोग आते हैं। और इधर सालू भी जाती हैं, कहती हैं कि चलो आज देखती हूँ रजनीश के कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग हैं। उसमें जाती है, देखती है सालू, तो एक ही सुंदर सी लड़की बहुत ही सज धज के आई थी, जैसे मालूम पड़ रहा था कि यह कंपनी की मालकिन यही लग रही है। इतनी सजी धजी थी। और अंजलि देखते ही अब पूछ नहीं सकी, लेकिन कहने लगी कि हो सकता है यह मालिक की बेटी हो या खुद मालकिन हो। लेकिन बाद में वह रजनीश से हमेशा बातें करती थी, हरदम निगाहें मिलाती रहती थी, लेकिन रजनीश कुछ कह नहीं पाता था। यह सब बात सालू देख रही थी। उसके बाद वहाँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब रात हो गया रजनीश अपने घर पर आया और सालू से बातचीत करने लगा। बातचीत करने के बाद सालू कहने लगी मैं एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप। तो रजनीश कहने लगे नहीं पूछिए, क्या पूछना है। तो वो कहने लगी कि आप जिस लड़की के चक्कर में पड़े हैं उसको छोड़ दीजिए, भविष्य में आपका साथ वो नहीं देगी बल्कि मैं ही दूंगी। इतना बात सुनते ही वह बौखला जाता है, गुस्सा जाता है। कहती है तुम किस तरह की बात करती हो, मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ऐसी बात कर रही हो तो आज से तुम्हारा नाता ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंजलि तो पहले से ही जान चुकी थी, उसको कम प्यार दुलार मिल रहा था, इसलिए वह कह रही थी कि आप मानो चाहे ना मानो सच्चाई कभी छुपती नहीं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह जाता है, पूनम से मिलता है। मिलने के बाद कहता है मेरी बीवी ऐसी ऐसी बात कह रही है, तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। उसके बाद रजनीश नशा करने लगता है, दारू शराब पीने लगता है। पी के आता है और उसकी बीवी अगर कुछ कहती है तो उसको मारता है, पीटता है, बहुत कुछ कहता है, उसको परेशान करता है। आखिरी में सालू थक हार कर भाग आती है अपने मायके, झगड़ा करने लगता है। झगड़ा करने के बाद कहता है मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम हमेशा उल्टी सीधी बात करती हो। तो दोस्तों सालू होती है अपने मायके चली जाती है, अपने पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता में चली जाती है। वहाँ आने के बाद इधर जो रजनीश होता है और पूनम होती हैं, दोनों फिर से एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और इसी में सारा पैसा जो रजनीश कमाता है सब उसी को दे देता है। और दोस्तों इधर जो पूनम होती है यह रजनीश की सारी सच्चाई जान जाती है। रजनीश नहीं बताता है, फिर भी अब जान जाती है कि अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, इसलिए यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। धीरे धीरे साल 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद एक शादी का कार्ड पूनम लेके आती है, कहती है लीजिए शादी का कार्ड। तो रजनीश खुश होता है किसका शादी का कार्ड है, कहती है मेरा शादी का कार्ड है। तो रजनीश कहने लगता है तुम शादी किससे कर रही हो। बोली मेरी शादी हो मेरे माता पिता ने तय कर दी है, अब मैं शादी कर रही हूँ। इतना सुनता है रजनीश तो भौचक्का रह जाता है। कहती है तो रजनीश कहने लगता है यार मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और तुम दूसरे से शादी कर रही हो। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तुम दूसरे से शादी कर रही हो। तो पूनम कहने लगती है कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। आज मुझे सुंदर पाया है इसलिए मुझे अपना लिया, मैं इसकी हो जाऊंगी, कल की मुझसे सुंदर वो कोई और मिल जाएगा तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे, उसके साथ चले जाओगे। ऐसे इंसान को मुझे कोई भरोसा नहीं है। जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ सकता है तो मुझे छोड़ने में कितनी टाइम लगेगा। यह बात सुनते ही उसकी आँख की पट्टी खुल जाती है। कहने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर बहुत ही गलत किया। जिस लड़की के लिए मैंने अपनी पत्नी छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, उसी के लिए सारा पैसा हमने उड़ा दिया, पूरा पैसा इसी को दे दिया। आज वही मुझे छोड़ करके किसी और से शादी करने जा रही है।
तो जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि तुम तो मैनेजर हो और जिससे मेरी शादी हो रही है वो तो कंपनी का मालिक है, उसके बाद 3-3 4-4 फैक्ट्रियाँ चलती हैं और तुमसे अच्छा कमाता है, मेरी शादी उससे होगी तो और अच्छा होगा। इतनी बात सुनता है दोस्तों, वह कंपनी से छुट्टी ले लेता है, कहता है मैं गांव जा रहा हूं, दशहरा की छुट्टी ले रहा हूं, कुछ टाइम घूमूंगा उसके बाद आऊँगा। और उसके बाद दोस्तों अपने गांव चला जाता है। इधर एक दशहरा के समय चल रहा था, नवरात्र का महीना चल रहा था, उसी में दशमी लगी होती है, जगह जगह मेला लगे होते हैं, झूला लगा होता है। उसी में वह रजनीश घूमने जाता है अपने दोस्तों के साथ, कहता है चलो थोड़ा मेले में घूम लेंगे, जी आन मान हो जाएगा। वहाँ पर जाता है तो वहीं पर देखता है उसकी तलाकशुदा पत्नी भी उसी मेले में आई हुई थी। और वहाँ तब जाता है तो वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सालू देखती है तो कहती है ये तो मेरे पति हैं। और वहीं पर जो रजनीश होता है बहुत रोने लगता है, कहता है सालू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो सालू होती है वो समझ नहीं पाती है, कहती है आखिर बात क्या है, मुझे पूरा बताएंगे तब तो समझ में आएगा। उसके बाद जाते हैं दोनों, एक स्टूल टेबल होता है, उसी टेबल पर जाते हैं, बैठते हैं दोनों, बात करते हैं। तो सालू पूछती है आखिर बात क्या है। तो रजनीश पूरी कहानी बताने लगता है, कहता है जिस लड़की के चक्कर में मैं तुझे तलाक दे दिया था, जिस लड़की के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया था, वही लड़की आज मुझे छोड़कर चली गई। मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अब कहीं का नहीं रहा। अब मैं तुम्हें तलाक दे दिया, मैं नहीं जानता था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। तो सालू कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझाया था कि त्रिया चरित्र आपके समझ में नहीं आएगा। जो पत्नी होती है वो पत्नी होती है, और जो रखैल होती है वो आज है कल पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप तो मुझे दारू पी करके मारते थे, पीटते थे, मैं सहती रही, लेकिन कितना सहूँगी, मैं भी छोड़ कर चली आई। बोली जाओ भाई, जो कर रहे हो, भगवान ऊपर देख रहा है, सब इंसाफ भगवान करेगा। आखिर में वही हुआ जो भगवान ने चाहा। आप मुझे छोड़ रहे थे, लेकिन फिर रोते गिड़गिड़ाते मेरे पास आए, कहने लगे कि सालू तुम बहुत अच्छी हो, मुझे अनजाने में जो भूल हुई है मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद दोस्तों सालू उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद कहती है अपने माता पिता से कि गलती किए हैं, ये माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ चलिए। उसके बाद दोनों फिर सही सलामत रहने लगते हैं और मेले में जो खरीदते हैं, जो मेले का सामान होता है, जो मिलता है, अपना खाते पीते हैं, फिर अपनी बात घर जाते हैं। घर जाने के बाद दोस्तों फिर से अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। ये थी अब तक की कहानी। बताइए दोस्तों क्या सालू सही की या गलत, हमें कमेंट्स बॉक्स में फिर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।